गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीश कुमार शर्मा, यूनिकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब हम आइए इस क्लास में हम देखते हैं कंप्यूटर का जो आपके किस तरीके से कंप्यूटर काम किया था उसके कुछ पॉइंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। उसमें आपको विथ डायग्राम मैंने समझाया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और मेमोरी। मैंने एक डायग्राम बनाया था। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। लास्ट क्लास में हम इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर में अपन ने कोई इनपुट दिया, मैंने भी था एग्जांपल आपको समझाया था। इनपुट देने के बाद में वो आपके प्रोसेस वाले पार्ट में जाता है, उसके बाद में वो आउटपुट में आपको रिजल्ट शो करता है। लेकिन अब मेमोरी का क्या रहा है इसमें हिस्सा कि कुछ डेटा होते हैं जो आप कंप्यूटर से लेते भी हैं और कंप्यूटर को देते भी हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो अब इनपुट डिवाइस के बारे में अपन समझेंगे। इनपुट डिवाइस के मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे लास्ट, उसमें टेबल बना के। तो पहले अपन लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब मैंने बताया था आपको कि अपन कोई जैसे आदेश देते हैं तो उनकी पालना सिस्टम करता है और उसको वापस रिजल्ट देता है। तो इनपुट डिवाइस का पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया था कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से अपन उठाते हैं, जहां से आपका कोई सा भी पॉइंट आएगा वहां से आपके क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। जैसे कीबोर्ड है तो पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ से बन रहा है, कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड आपके होता है जो सिस्टम में अंदर आपके इनपुट देता है, कोई भी निर्देश आपको देता है तो इनपुट क्या देगा, ये कीबोर्ड के थ्रू आप क्या दोगे। तो कीबोर्ड के थ्रू अपन देते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट देते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं कि मुझे टेक्स्ट कर दे, तो वो आप टाइप करके टेक्स्ट के थ्रू आप इनपुट दोगे। तो पहली चीज हो गई, आप कीबोर्ड के थ्रू आप टेक्स्ट लिख के और भेज सकते हैं। दूसरी चीज, कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती है। तो कीबोर्ड में जो टोटल कीज होती है वो 104 से और 120 तक होती है। लेकिन 104 की आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होती है, उसमें केवल 104 कीज ही होगी। और अगर अपन दूसरे कीबोर्डों की बात करते हैं जिसमें कुछ फंक्शंस डाल देते हैं तो टोटल 104 से 120 तक की कीबोर्ड में जो कीज होती है उनकी संख्या होती है। ये केवल आपकी कौन सा होता है, QWERTY, क्वार्टी कीबोर्ड होता है। ये 104 से 120 तक होती है। ये आपके कौन सा कीबोर्ड हो गया, ये केवल अपन बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की। अब कीबोर्ड में तीसरी चीज आपके आएगी, कीबोर्ड में जो आपकी कीज होती है उसमें आप कीबोर्ड में ऊपर एक लाइन होती है जिसमें लिखा हुआ रहता है F1 से F12 तक, F1 से F12 तक। ये कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए यूज में आती है जिनको अपन बोलते हैं फंक्शन कीज। इनका कुछ पर्सनल स्पेशल वर्क होता है। जैसे F1 होता है उससे आप हेल्प ले सकते हो, F2 से आप कोई फाइल को रिनेम कर सकते हो। तीसरी चीज नेक्स्ट आपकी आती है कि क्वेश्चन आपके बनता है कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है। तो कीबोर्ड में सबसे बड़ी की जो होती है वो होती है स्पेस की आपकी सबसे लंबी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी कीबोर्ड का जो पॉइंट है, कीबोर्ड में एक की होती है कैप्स लॉक के नाम से। कैप्स लॉक की का मतलब ये होता है कि इसमें आप जब इसको चालू करते हो तो अलग काम करती है, बंद करते हो तो दूसरा काम करती है। तो ये जो कैप्स लॉक वाली जो की होती है इसको अपन जो की बोलते हैं वो आपकी होती है टॉगल की। इसके अलावा एक और की होती है वो भी आपके कैप्स लॉक में टॉगल की में ही आती है,
जैसे एक होता है नमलोक। नमलोक में आप क्या करते हो, आपके जो नंबर सिस्टम है, जो आपके नंबर है 0 to 9, उनको आप एक नम लॉक क्लिक करते हो, एक बार दबाते हो तो वो चालू हो जाते हैं, दोबारा दबाते हो तो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज आपकी कीबोर्ड के अंदर ही आती है, कीबोर्ड में एक स्पेशल की होती है, उसमें आपके स्पेशल की में जो आती है, स्पेशल की में आपकी 3 कीज आती है, कंट्रोल और ऑल्ट। इसका मतलब यह है कि इनका खुद का कोई पर्सनल यूटिलाइजेशन नहीं है, पर्सनल इनका कोई यूज नहीं है। कंट्रोल के साथ आप कोई प्रेस करोगे, जैसे आपको कोई मैटर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी के साथ अपन प्रेस करते हैं, तो इन दोनों का पर्सनल कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ये आपके कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के थ्रू अपन टेक्स्ट टाइप करते हैं। दूसरी चीज, कीबोर्ड में 104 से 120 कीज होती है, जिसको क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। तीसरी चीज, F1 से F12 तक आपकी फंक्शन कीज होती है। सबसे बड़ी कीबोर्ड में जो की होती है वो स्पेस बार होता है। टॉगल की आपकी कैप्स लॉक और नम लॉक होते हैं। एक आपके अब नॉर्मली जो है वो नॉर्मल चीज ये है, न्यूमेरिकल की जो होती है वो आपकी 0 to 9 होती है, और दूसरी आपकी अल्फाबेटिक की होती है, वो आपके ए से जेड तक होती है। तो इस तरीके से ये केवल आपका कीबोर्ड कंप्लीट हुआ है। अब दूसरा अपन इनपुट डिवाइस का उदाहरण उठाते हैं, तो दूसरा उदाहरण आपके आएगा माउस। आप किसी की क्लास में कोई सी भी क्लास का आप एग्जाम देते हो या कंपटीशन एग्जाम देते हो, तो उसमें आपका कंप्यूटर का जो चैप्टर आता है, तो उसमें पहले आपको यही कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, किसी भी क्लास की उठा लो आप, सब चीजों में पहले उसकी आपको नीड पता होना चाहिए, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, फिर दोबारा इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको एक बार देखना है बस। तो नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल आपके आता है माउस। अब माउस क्या होता है, माउस पे आपके एक इनपुट डिवाइस है। माउस को अपन पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इस तरीके से कहा जाता है कि एक एरो होता है आपके माउस का, इस तरीके से वो काम करता है। पॉइंटिंग डिवाइस, आपकी क्वेश्चन आता है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण, तो आपको उसमें माउस का उदाहरण देना है। दूसरी चीज इसमें, ये आपके ऑप्टिकल डिवाइस होती है। ऑप्टिकल डिवाइस इस वजह से होती है कि पहले आपके जो माउस चलते थे उसमें एक रबड़ की रिंग आती थी मूवमेंट करने के लिए, लेकिन अब ऑप्टिकल डिवाइस में, मतलब इस माउस में आपके नीचे किरण आती है जिससे वो मूवमेंट करना चालू करता है। तीसरी चीज आपकी आ गई इसके अंदर कि माउस में बटन कितने होते हैं। या आपके मैंने माउस बनाया एक, तो माउस में आपके 3 बटन होते हैं। एक आपका हो गया राइट क्लिक, दूसरा आपके हो गया लेफ्ट क्लिक, और तीसरी आपकी होती है जिसको अपन ड्रैग करते हैं, एक रिंग होती है जो बीच में होती है, जिससे आप क्या काम आता है उसके, आपके केवल 2 काम होते हैं, अप और डाउन करने के लिए। तो ये आपकी दूसरी चीज हो गई माउस। अब तीसरा उदाहरण पर लेते हैं। तीसरे उदाहरण में आपके आता है स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप आपकी फोटो या कोई भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो। अब स्कैनर में 2 चीज तरीके से स्कैन कर सकते हैं, जैसे एक आपकी होती है पीडीएफ फाइल, एक आपकी होती है जेपीईजी फाइल। दोनों में डिफरेंस ये है कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो किसी भी एग्जाम का, तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट मांगते हैं। जैसे एक फॉर्मेट आपका पीडीएफ फाइल का हो गया, एक आपके जेपीजी का हो गया। तो जेपीजी फॉर्मेट आपके कहां काम आता है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपके जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। और पीडीएफ की आपकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल।
आप आपके फोटो और सिग्नेचर जो फॉर्मेट में मांगते हैं वो मांगते हैं जेपीजी फॉर्मेट में, और अगर आपकी कोई मार्कशीट स्कैन होती है तो वो मांगते हैं आपके पीडीएफ फॉर्मेट में। अब स्कैनर होता कैसा है, तो स्कैनर आपकी इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट आपकी कॉपी रखोगे, उसको बंद करके फिर आप स्कैन करोगे। अब इसके अंदर के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट आपके हो गया बीसीआर, दूसरा पार्ट हो गया एमआईसीआर, तीसरा पार्ट हो गया ओएमआर। ये 3 पार्ट आपके स्कैनर के हो गए। अब बात करते हैं बीसीआर क्या होता है। बीसीआर आपके, अपन कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट में इस तरीके से लाइनिंग आती है पीछे लिखी हुई, लेकिन उन लाइनों को अपन नहीं पढ़ सकते उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो बीसीआर का यही काम है उसको रीड करने के लिए। बीसीआर के आपके फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। मतलब जो आपके बार कोड है उसको पढ़ने के लिए, रीडर शब्द आपके यहां आया है, बार कोड रीडर, इसको रीड करने के लिए बार कोड को बनाया गया है। बार कोड का यूज अपन यहां लेते हैं। दूसरी चीज आपकी आती है एमआईसीआर। एमआईसीआर का यूज आपके होता है जैसे बैंक में आपकी चेक बुक होती है। अब चेक बुक में क्या होता है, आपके नीचे चेक बुक के अंदर नंबर लिखे हुए रहते हैं, कौन से नंबर का चेक है। तो इस चीज में अगर ये अपन न्यूमेरिकल मतलब नंबर में अगर लिखते हैं, या फिर बैंक की मतलब जो काम करने वाले हैं उसको अगर वो लिखते हैं, तो उसमें मैनुअल एंट्री हो सकती है। मतलब मैनुअल एंट्री वो गलत भी कर सकते हैं। तो इस चीज को रीड करने के लिए, इस नंबर को रीड करने के लिए एमआईसीआर का यूज लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब इसमें भी आपके रीडर शब्द आया था, यहाँ पे भी आपका रीडर शब्द आया। यहाँ पे इसको बार कोड को पढ़ने के लिए, यहाँ पे इस नंबर को पढ़ने के लिए, और तीसरी चीज आपके आती है ओएमआर। ओएमआर होती है, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो वहां पे आपको ओएमआर सीट मिलती है, जिसके अंदर आपको आपके जो भी आंसर है उनका जवाब देना होता है। अब उसमें जवाब अपन कैसे देते हैं, जैसे आपकी ये फॉर्मेट हो गया एक ओएमआर सीट का, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सेकंड क्वेश्चन। ये कॉपी जो होती है बार को ओएमआर जो आपकी कॉपी होती है, ये कंप्यूटर से चेक होती है। अब कैसे चेक होती है, इसमें आपको करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का आपने करेक्ट आंसर किया सी, तो इसको अपने को डार्क करना होता है, तो आपका ये करेक्ट आंसर माना जाता है। तो ओएमआर की आपकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये तीनों चीजों में रीडर आता है। तीनों चीजों में आपके रीडर आ रहा है। इसमें आपको बार कोड को पढ़ने के लिए, इसमें आपके नंबर को पढ़ने के लिए, और इसमें आपकी ओएमआर सीट को चेक करने के लिए। तो ये आपकी तीसरी इनपुट डिवाइस थी। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस होती है आपके जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक होती है आपके, कोई भी अपन कंप्यूटर के अंदर गेम खेलते हैं तो आपके एरो को मूवमेंट करने के लिए। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। आपके जो हैंडल होता है उस टाइप, तो इसका अपन केवल गेम खेलने के लिए यूज में लेते हैं। वो कैसे, अब जैसे आप यहाँ पे आपका एरो है, यहाँ पे आपका एरो है, जब आप इसको माउस से काम लोगे तो माउस से ये केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फिक्स हो जाता है, मतलब आपका माउस यहां तक मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जॉयस्टिक में क्या होता है, आप गेम खेल रहे हो तो उसका मूवमेंट आपकी स्क्रीन से बाहर भी जा सकता है, लेकिन आपने बढ़ा दिया आगे तो इस तरीके से आगे पहुंच जाएगा, वापस यहाँ पे घूम के आ जाएगा। तो ये आपकी जॉयस्टिक हो गई। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है आपके लाइट पेन।
लाइट पेन भी आपके एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन अपने डिजिटल जो प्रोजेक्टर होते हैं जिसमें अपन डिजिटल क्लास लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर अपन काम करते हैं। जैसे आपको कोई फंक्शन चेंज करना है तो आप डायरेक्ट बोर्ड से चेंज कर सकते हो, तो वो आपके लाइट पेन कहलाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की अपन बात करते हैं। एक एक जो आपके पॉइंट है, एक एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपकी, जैसे एक होती है बायोमेट्रिक मशीन। अब बायोमेट्रिक मशीन क्या होती है? बायोमेट्रिक मशीन आपकी होती है, जैसे कहीं भी ऑफिस होता है उसमें एक मैनुअल एंट्री की जगह, मैनुअल एंट्री में क्या होता है, जैसे कोई भी आपके कर्मचारी है जो आपके काम करने आता है, अब उसमें क्या होता है कि आपने उसके रजिस्टर दे दिया, रजिस्टर में आप वहां अवेलेबल नहीं हो, उसने रजिस्टर में टाइम डाल दिया, उसका टाइम है आपके 9 बजे का और वो 10 बजे आएगा तो भी उसने टाइम डाल दिया 9 बजे का, तो यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जिससे आपके थंब से आपको इंप्रेस करना पड़ता है, जिससे आपका डेटाबेस जो है वो कंप्यूटर में फिल हो जाता है। तो ये आपके बायोमेट्रिक मशीन होती है। नेक्स्ट आपके इनपुट डिवाइस की अपन बात करते हैं, वेब कैमरा। वेब कैमरा होता है, वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका जैसे एक नॉर्मल मैं उदाहरण बताऊं, जब आधार कार्ड अपन बनवाने जाते हैं तो वहां पे आपकी फोटो कैप्चर होती है, तो फोटो कैप्चर किससे हुई? वेब कैमरे से, लेकिन कैप्चर होके वो आपके सिस्टम के अंदर पहुंच जाती है, तो इससे भी आपकी फोटो जो है इनपुट डिवाइस के थ्रू होती हुई आपके सिस्टम के अंदर पहुंचती है। तो ये आपके वेब कैमरा हो गया, ये भी आपके इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहां तक अपन ने इनपुट डिवाइस पढ़ा, इनपुट डिवाइस क्या होती है, इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, किस तरीके से ये काम करती है। अब दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया था, इनपुट के बाद में दूसरा पॉइंट आता है आपके प्रोसेसर, जिसको अपन बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू क्या होता है, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये डायग्राम है आपका, ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, यहाँ आपका माउस हो गया, और यहाँ आपके एक बॉक्स रहता है, ज्यादातर लोग उसी को सीपीयू बोलते हैं, लेकिन वो सीपीयू नहीं है, सीपीयू मदरबोर्ड। इस बॉक्स के अंदर जब आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर एक बोर्ड निकलता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी हुई रहती है जिसको बोलते हैं अपन सीपीयू। ये केवल आपके कैबिनेट होता है, इसको कैबिनेट बोला जाता है, सीपीयू आप इसको बोलते हैं। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल को खोलते हो तो उसके अंदर भी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, मतलब उसके अंदर भी आपका सीपीयू लगा हुआ रहता है। तो ये आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके पार्ट जो आपके होते हैं, बेसिकली सीपीयू 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग होता है आपके सीयू, दूसरा भाग होता है आपके एएलयू, और तीसरा भाग होता है आपके रजिस्टर। अब सीयू और एएलयू क्या है, इसको मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। एक मानव का उदाहरण आप ले लो। मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला मुख्य भाग होता है आपका हृदय, और दूसरा मुख्य भाग होता है आपका मस्तिष्क। अब दोनों कैसे काम करते हैं? हृदय का काम होता है आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको चलाना, और दिमाग का काम होता है आपके क्या करना है, सोचना समझना, वो सारी चीज आपकी दिमाग करता है। तो अब इसके अंदर अपन बात करते हैं सीयू तो क्या है और एएलयू क्या है। तो सीयू तो आपका, जिसे मैंने आपको बताया, ये आपके हृदय का काम करेगा, और एएलयू आपके दिमाग का काम करेगा। ये केवल उसको जैसे उसकी पावर सप्लाई जो होती है वो केवल बांटने के लिए इन चीजों में आपका सीयू काम आता है। मतलब जैसे आपका हृदय, वहां से आप, इसका काम होता है
खून को चालू करना, खून को कहाँ भेजना। और दूसरी चीज हो गया आपके ALU, जो आपके होता है दिमाग, जिसमें अपन सोचने और समझने की कैपेसिटी रखते हैं। ALU का मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। दूसरी चीज, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। तो यहां से आपको पता लगा इसकी डेफिनेशन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब दूसरी चीज, CU आपके समझ में आया, ALU आपके समझ में आया। अब रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर आपके, जैसे अपन कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया, कोई मैथमेटिक्स से क्वेश्चन दिया गया, तो उसको आप सोल्व करते हो तो आपको रफ कार्य के लिए एक पेज चाहिए होता है। जैसे आप ऐड करते हो तो उसके जो डिटेल्स होती है वो उसमें लिख लेते हो। तो उसी तरीके से ALU में भी यही काम होता है। ALU के अंदर होता है, इसने कोई कैलकुलेशन की तो रजिस्टर एक अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। तो ALU जो कैलकुलेशन करता है, जो भी इसने कैलकुलेशन की, उसमें अस्थायी मेमोरी रहती है। मतलब अपन ने कोई डेटा डिलीट कर दिया तो भी आपके कुछ डेटा आपके यहां तक पहुंचते हैं। तो ये आपके CPU हो गया। CPU के बाद में जो आपके नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के दो भाग हैं। मतलब आउटपुट डिवाइस आपके जो हैं, डिवाइस में उदाहरण की बात नहीं कर रहा मैं, केवल अभी इसके भाग की बात कर रहा हूं। तो इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग हो गया आपके हार्ड कॉपी, दूसरा भाग हो गया आपके सॉफ्ट कॉपी। दो इसके भाग होते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब है आपके जो प्रिंट देते हो, पेज के संपर्क में आना, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जैसे आपने कोई फोटो कॉपी कराई तो उससे आपने कोई फोटो कॉपी ली है तो वो एक संपर्क में नहीं आया। जैसे कई बार अपन बोलते हैं मुझे इस चीज की हार्ड कॉपी दे दे, तो हार्ड कॉपी का मतलब क्या हुआ, जो आपकी हार्ड कॉपी है वो आप सिस्टम से लोगे, सॉफ्ट कॉपी है वो आप प्रिंटर से लोगे। तो इसके दो भाग हैं केवल। अब इसके डिवाइस में आते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस अपने होती है। तो आउटपुट में आपकी जो डिवाइस होती है, पहली डिवाइस मैं आपको बताता हूं। पहली डिवाइस आपकी हो गई प्रिंटर, दूसरी डिवाइस आपकी हो गई मॉनिटर, तीसरी चीज आपकी हो गई प्रोजेक्टर, पांचवी चीज आपकी हो गई, सॉरी चौथी चीज आपकी हो गई स्पीकर। प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, और एक पहले चलता था आपके प्लॉटर। ये आपके आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। अब यहां तक अपन ने समझा। उसके अंदर आपके इनपुट डिवाइस में आपको मैंने बताया कीबोर्ड, माउस, जो भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है क्या ये होती है, किस तरीके से काम करती है। उसके बाद में दूसरी चीज अपन ने देखी CPU, और तीसरी चीज आपके आउटपुट डिवाइस है। यहां तक। अब आउटपुट डिवाइस में आपका पहला प्रिंटर है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर को आप कैसे समझोगे। प्रिंटर आपके दो टाइप्स का होता है। पहला हो गया इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा हो गया आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब जैसे लेजर प्रिंटर होता है, तो ये आपके इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इनके उदाहरण होते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने देखा, ये चीज अपन ने देखी, आप कहीं पे भी कोई से भी सेक्टर में जाते हो तो आपको वहां पे कंप्यूटर की नीड होती है। अब कंप्यूटर का मैंने आपको सामान्य परिचय बताया, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के मैंने डिवाइस बताई, जो बेसिक पार्ट्स इसके होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर और आपकी जो स्टोरेज डिवाइस होती है। अब आपको जब नेक्स्ट क्लास अपन लेंगे तो उस क्लास में आपके बहुत सारे टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आपके एक एक टॉपिक क्लियर होते चलेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो,
जो भी आपके एक एक पॉइंट है, जैसे आज तक अपन ने पढ़ा था इसमें केवल सामान्य परिचय। अब अपन यहां से आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, आराम से आप समझ सकते हो। केवल यहाँ पे आपको एक बार पढ़ने का रहेगा, एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, एक एक पॉइंट में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कीबोर्ड में आपको मैंने बताया, कीबोर्ड में अपन क्या एंट्री करवाते हैं, तो टेक्स्ट एंट्री कराते हैं। कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो आपकी होती है वो स्पेस बार की होती है। तो अब आगे की क्लास में अपन इन चीजों का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।